राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश 2023 परीक्षा के लिए दृष्टि से कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी लेके आया हूं। जो निबंध निबंध है बच्चा, ये निबंध जो होता है कि 9 नंबर आपको मिलने वाला है। कक्षा 9 और कक्षा 10 और 12 में ये 9 नंबर आपको 100% आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 9 नंबर ये बहुत ही एक टारगेट होता है 9 नंबर। और सीधा सीधा एक बड़ा क्वेश्चन होता है और ये बहुत आसान भाषा में लेके आया हूँ। देखा जाए तो जहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी है? पर्यावरण प्रदूषण और कारण निवारण। और देखिए कोरोना वायरस ये नया एक आया हुआ है, क्योंकि इस समय इसका कोरोना वायरस बहुत देश में देखो तबाह मचा दिया था, तबाही मचा दिया था। कहीं ना कहीं ये आने का नया एक लेटेस्ट में है। और दूसरी बात बता दूं, नई शिक्षा नीति ये 2000 मतलब देखा जाए नई शिक्षा नीति चालू हुई है 2020 से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा आने का विस्फोट है, कहीं ना कहीं हो सकता आ जाए। और एक एक तो 100% है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से बच्चा इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। ये आपका इम्पोर्टेंट में है। और दूसरी बात बता दूँ आपको, कोरोना वायरस भी है। और ये नई शिक्षा नीति इम्पोर्टेंट में है। और जनसंख्या वृद्धि इम्पोर्टेंट में है। मैं जो लेके आया हूँ आतंकवाद। देखिए ये कहीं ना कहीं देखा जाए भारत सबसे ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहा है। जो भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम पहला जो निबंध लेके आया हूँ, पहला निबंध लेके आया हूँ वो निबंध है प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण। कक्षा 10 और 12 के लिए आया हूँ। चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में ऐसे डालेंगे हेडिंग, और डालने के बाद सबसे पहला जो आप लिखेंगे प्रस्तावना लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बेटा? प्रस्तावना। थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा से ख़राब है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हूँ, और ये हमारा अभी तक गला सही नहीं हुआ है। आइए प्रस्तावना। प्रस्तावना की हम बात कर लें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत बढ़िया है कुछ। देखिए पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। इस शब्द में परि का अर्थ होता है भैया चारों तरफ, चारों तरफ। और तथ्य आवरण का अर्थ है भैया घेरा। घेरा मतलब प्रधि, मतलब देखा जाए घेरा हुआ, बनाया हुआ। अतः हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये देखो 2 बार हो गया है, ये 2 बार हो गया है, चारों ओर हवा का घेरा है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रस्तावना आपको लिखना है बेटा, और इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या नहीं तो एक बार 2 बार वीडियो देखकर ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिकार होता है चारों तरफ, और आवरण कर्क होता है घेरा या व प्रधि, मतलब घेरा या प्रधि के अंदर जो होता है आवरण चारों तरफ से। अतः हमारी पृथ्वी में चारों ओर से हवा का घेरा है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब अगली हेडिंग चलते हैं भैया। पर्यावरण हमारी, देखिए हमारी अनमोल धरोहर है भैया। अनमोल, भैया अनमोल तो है ही है। अगर देखा जाए तो पर्यावरण अगर थोड़ा से हवाएं बंद हो जाएं, देखो भैया सब पता लगा कि जीव जंतु जितने भी मानव प्रजाति हैं, मानव जीव जंतु हैं, सब ऑटोमेटिक देखा जाए तो सांस लेने में तुरंत जीव एक प्रकार के मृत्यु के रूप में हो जाएं। तो देखिए भैया आज हमारी जो सांसें चलती हैं पर्यावरण कारण से, तो पर्यावरण हमारी अनमोल धरोहर है। पर्यावरण हमें प्राकृतिक मिली अनमोल धरोहर है भैया। भैया सही है, इसकी रक्षा हम सदैव करना चाहिए। और अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हम धरती में जीवन का कोई अंश नहीं बचेगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जितना प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, ये 100% है कि बिना पर्यावरण हवा के बिना वो जीवित नहीं रहेगा। ऐसे आपको हेडिंग बनाना है। पहला प्रस्तावना, दूसरा हमारी पर्यावरण हमारी अनमोल धरोहर। इसको आप कापी में नोट कर लीजिए, क्योंकि 100% है। ऐसे क्वेश्चन सरल भाषा में मैंने लेके आया हूँ, बहुत तनिकों कठिन नहीं है। एक बार 2 बार वीडियो देखोगे तो 100% याद हो जाएगा। आइए बच्चों, पर्यावरण पर मानव के प्रहार। बहुत बढ़िया, ये समझ लीजिएगा कि पर्यावरण पर मानव के प्रहार। अगले हेडिंग है हमारा, तीसरी हेडिंग जो है देखिए पर्यावरण पर मानव के प्रहार। पर्यावरण हमारी अनमोल धरोहर है, यह जानते हुए भी मानव सुरक्षा न करके इसे दूषित करता है। भैया देखिए
आप जानते होंगे पर्यावरण हमारी अनमोल धरोहर है। यह जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मगर मानव इसकी सुरक्षा नहीं कर पाता, इसे दूषित करता रहता है। कहीं जल, कहीं हवा ही नहीं। अगर देखिए जल हवा न मिले तो मनुष्य ने ध्वनि, देखा जाए तो जल हवा ही नहीं, मनुष्य ने ध्वनि को भी प्रदूषित कर दिया है। भैया देख रहे हैं इतना ज़्यादा ध्वनि में पैदा कर डीजे बजा रहे हैं, इतना ज़्यादा डीजे बजा बजा के क्या कर बहरा कर दिया जा रहा है लोगों को। ये यही वजह से कि आजकल प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। जैसे जब हम दूषित हवा को श्वास के रूप में लेते हैं तो हमें दमा, अस्थमा हो सकता है। जब हम प्रदूषित पानी को पीते हैं तब हमें हैजा होने का खतरा होता है। और हम तेज आवाज़ को सुनते हैं तब हमारा कान के पर्दे फटने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बहुत से दुष्परिणाम हैं भैया। सही बात कह रहे हैं भैया। ऐसे ही पर्यावरण पर मानव का प्रहार, देखो मानव आज मानव खुद ही खतरा में डाल दिया है, क्योंकि खुद पानी को गंदा कर रहा है, कुछ जल को देखा जाए, हवाओं को, ध्वनि को प्रदूषण कर दिया है। अब देखा जाए तो इसी कारण ढेर रोग पैदा हो जा रहे हैं भैया। आए भैया अगली हेडिंग चलते हैं। अब हम चलते हैं पर्यावरण को बचाने के उपाय। हम पर्यावरण को कैसे बचाया जाए भैया। तो मनुष्य को पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय को अपनाना चाहिए। सभी भैया का अपनावा चाहिए भैया। वो देखिए बच्चा मुन्ना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और देखा भैया जब पेड़ लगो भैया हवा मिली शुद्धता, आपका वन नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काट, पानी में कूड़ा ना डालें। अब गाड़ी में सीएनजी वाहनों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, शोर कम करना चाहिए, अपने घरों के आसपास सफाई रखना चाहिए। भैया देखा बहुत सही बात है कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छा बढ़िया उपाय है। अगर देखिए बहुत साधारण भाषा में बता दिए भैया, अजान था, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भैया। अब आइए देखिए लास्ट में आपको निष्कर्ष डालना है। हमारा पर्यावरण का शिकार हो रहा है ये भैया, हमारा पर्यावरण का शिकार हो रहा है। अतः हमें अतः हमें इसे बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। देखिए हमारा नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, हम होना चाहिए। हमारे आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि भैया पर्यावरण नुकसान न करिए, पानी को कम मतलब कि ख़राब न करिए, पानी को बचाए रखे, कूड़ा न फेंकिए। पर्यावरण है तो हम हैं, इसके बिना मानव जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। मैं एक बार निष्कर्ष भी बता देता हूँ, हमारा पर्यावरण का शिकार हो रहा है, हम पर्यावरण के शिकार हो रहे हैं, हम हो चाहिए तो हम पर्यावरण के शिकार हो रहे हैं। अतः हमें इसे बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हमारे आस पास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण है तो हम हैं और इसके बिना मानव जीवन की कामना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। तो हम यहाँ पर होना चाहिए भैया, हम हैं। देखिए हम पर्यावरण का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो निष्कर्ष में इससे लिखना है बच्चा। तो देखिए भैया अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो निबंध मैं और बनाऊं, आप कमेंट के माध्यम से और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कमेंट करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहे तो मैं और निबंध बनाता चला जाऊंगा, हर सब्जेक्ट का बनाता रहूंगा। जैसे मतलब इसके बाद कोरोना बना दूंगा, उसके बाद नई शिक्षा नीति बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।